ट्रंप लगता है 56 इंची शेर को कागजी शेर बना के ही छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिसको बीजेपी का इकोसिस्टम 56 इंची का शेर पिछले 11 साल से घोषित कर रहा था, उसको ट्रंप साहब पूरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि हम बता देंगे कि ये 56 इंची शेर नहीं, ये तो कागजी शेर है। कि आपके गली में अगर कोई छोटे मोटे गुंडे से आप एक बार पिट जाइए, उसके बाद तो हर छोटा मोटा सब्जी वाला भी आपको पीटना शुरू कर देता है। होता यह है कि एक बार आप पिट जाते हैं तो उसके बाद हर आदमी आपको पीटना शुरू कर देता है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 56 इंच के शेर हैं, वो विश्व गुरु हैं। तो आप अगर विश्व गुरु हैं तो दुनिया के दूसरे एक छोटे से गली के गुंडे से आप डरते हुए क्यों फिर रहे हैं? अगर हमने 7 जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए थे तो हमने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमारी वायुसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती कि ये देश के लिए हमने इतना बड़ा काम किया है और ये जहाज हमने गिराए हैं और इनकी ये मेक है, ये मॉडल है। जबकि इसके उलट पाकिस्तान ने उसी दिन, उसके 2 दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरे वर्ल्ड के मीडिया को बुलाकर यह बताया था कि कैसे जहाज गिरे हैं। मोदी जी के व्यक्तित्व को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बना दिया है? वो क्या थे हमारे देश के लिए? इतने बड़े प्रधानमंत्री, एक मसल मैन, ही मैन, पता नहीं उनकी क्या क्या उपाधि थी। आज डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को क्या, कहां पर लाकर एग्जैक्टली खड़ा कर दिया है? और जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनका सपना तो यही था कि वो भी एक नोबेल प्राइज जीतते, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं। स्टेट्समैन के रूप में वो अपने आप को उभारना चाह रहे थे। आज स्टेट्समैन तो छोड़ दीजिए, वो अपने ही देश में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं मोदी जी। ऐसी हालत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। क्या मोदी जी का अपने देश से, अपने घर से बाहर निकलना ही क्या बंद हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से? परसेप्शन बैटल में मोदी जी फेल हो गए और इसका पूरा क्रेडिट क्या डोनाल्ड ट्रंप को जाता है कि जो काम ऑपोजिशन नहीं कर पाया वो डोनाल्ड ट्रंप ने 8 महीने, महज 8 महीने के अंदर मोदी जी की जो छवि है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कि ना वो अब विदेश जाने लायक बचे हैं, ना वो अपने ही घर में मुंह दिखाने लायक है। ठीक है, वो बातें बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी है, लोग सवाल तो यही कर रहे हैं, यार मोदी जी इतने कमजोर कैसे पड़ गए? भिगा भिगा के मारना, इसको मतलब आप जलील कर रहे हैं। अभी ये जो किया जा रहा है इसको जलालत कहते हैं। मोदी सरकार बहुत घटिया तरीके से सेना की इमेज के साथ खेल रही है और ये आज के समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हर बार वो धीमे धीमे पर्दा ऊपर उठाते हैं और अब की और ज्यादा अब उम्मीद है कि किस स्थिति में भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री उनको रोकेंगे, क्योंकि अगर पूरा पर्दा उठ गया तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। 7 हवाई जहाज कोई मामूली बात नहीं होती है। इसका मतलब कि हमें बहुत भारी नुकसान हुआ। और नए हवाई जहाज थे, जैसे कि राफेल के बारे में बताते हैं कि वो अपने एयरफील्ड से उठ भी नहीं पाया और तभी गिरा दिया। अभी तक 7 फाइटर जेट किसके गिरे थे, भारत के या पाकिस्तान के, इसको लेकर अभी एक रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य पे और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते रहते हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही बातें की जिस पर मोदी जी या मोदी जी का कोई भी मंत्री बात नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन और फिर से उन्होंने यही कहा कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही जो भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गिरा था। अब तो काउंट भी लोग भूल गए हैं कि 58 है या 60 है। आखिर ये बार बार 7 फाइटर जेट्स की बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों करने लगते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये 7 फाइटर जेट्स का रहस्य पता है जिसको मोदी जी छुपा रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to लेकिन ये जो 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की वो बात कर रहे हैं, 7 ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि क्या वो नए राफेल जेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से खंडन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की बात हम नहीं मानेंगे, वी विल गो बाय व्हाट आवर कंट्री इज सेइंग। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का उल्लेख करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये एक रहस्य है जो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि पता है कि भारत के प्लेन्स गिरे हैं, कितने प्लेन्स गिरे हैं ये भी उनको पता है और मोदी जी उस पर चुप हैं? इस पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेस और खास तौर पे भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमारे सेनाध्यक्ष, या तो उनसे झूठ बुलवाया जाता है लेकिन उसे सेना की अधिकृत विज्ञप्ति में नहीं लिखा जाता, या फिर उन्हें इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया है कि सरकार जो चाहती है वो बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको भी अनसेरेमोनियसली अपने पद से हटना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा जो दिख रहा है, जैसे हमारे वायुसेना अध्यक्ष, वो एक बहुत बेहतरीन पायलट रहे हैं, एक शानदार प्रोफेशनल। उनका काम है फ्लाइंग करना, उनका काम पॉलिटिकल नैरेटिव्स नहीं है।
पर जब उनके ऊपर थोपा जाता है तो वो उस चीज को, चूंकि सरकार कह रही है और सेनाएं हमेशा सरकार की तरफ होती हैं, तो वो कुछ बातें कह देते हैं। लेकिन फिर एक बात है कि रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में उन बातों की जगह नहीं होती जो हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज हवा में मार गिराए, लेकिन ऑन एयर हमने 6 जहाज उड़ा दिए। इसके बारे में जब मेरे चीफ कहते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट भी होती है और ये भी लगता है कि किस लेवल तक उनको प्रेशराइज किया गया है। अब एक बार आपको याद होगा कि कुछ समय पहले टेल नंबर्स बता दिए थे पाकिस्तान ने कि ये टेल नंबर्स हैं और ये जहाज जो हैं इनको मारा गया है। तो हमारी वायुसेना की तरफ से ये आ जाना चाहिए था कि ये टेल नंबर के जहाज ये रहे, ये सामने खड़े हैं और हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, पर ये टेल नंबर के साथ में वो जहाज बता देते कि ये जहाज हमारे पास आज भी सेवा में है। इसी तरह से एक पायलट के कैद में होने की बात हुई। हम अपने सेना के लोगों को कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो किसी के प्रेशर में आके बात करें, लेकिन लगातार सेना राजनीति का मोहरा बन रही है। खास तौर पे भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं, वो व्यक्ति, उसको आप जबरदस्ती उससे राजनीति करवाना चाहते हैं, तो उसके पास रास्ता भी नहीं है। ये तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारी सेनाओं में किसी के पास भी रास्ते नहीं है। आप सरकार की तरफ होते हैं, होना पड़ेगा, लेकिन अब तक की सरकारें उन्हें राजनीति का मोहरा नहीं बनाती थी। पहले मुझे लग रहा था कि सरकार की कुछ ऐसी नीति है कि देश में ना बता के विदेशों में इस चीज को बता दिया जाए कि भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में लगता है भारत की सरकार ने अपना पैंतरा बदला है, अपना स्टैंड बदला है और ये सोचा है कि जब कोई इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा, मुख्यधारा का मीडिया तो खैर चुप होके बैठा ही हुआ है, तब सरकार ने ये स्टैंड बदला और हमारे चीफ को मोहरा बनाया। ये 9 अगस्त की बात है जिसमें एलएम कात्रे लेक्चर के दौरान हमारे चीफ ने ये कहा था कि हमने 6 जहाज हवा में मार गिराए हैं। जो सुनने में ग्रेपवाइन आई वो ये है कि वहीं बैठे हुए डोवल जी ने एक टिश्यू पेपर, जो कि पेपर नैपकिन होते हैं जो टेबल पे रखे होते हैं, उस पर लिखकर 6 का नंबर लिख कर दिया। अब ये ग्रेपवाइन पूरी भारतीय वायुसेना में फैली हुई है और भी सेना के दूसरे अंग इसके बारे में बात करते हैं। मोदी सरकार बहुत घटिया तरीके से सेना की इमेज के साथ खेल रही है और ये आज के समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं उसमें मुख्य बात ये साबित होती है कि उनको ये संदेशा देना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि उनको पता है कहीं ज़्यादा जितना कि भारत सरकार बता रही है, और हर बार वो थोड़ा पर्दा ऊपर उठाते हैं। तो हर बार वो धीमे धीमे पर्दा ऊपर उठाते हैं और अब की और ज़्यादा। अब उम्मीद है कि किस स्थिति में भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री उनको रोकेंगे, क्योंकि अगर पूरा पर्दा उठ गया तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। क्या है राष्ट्रपति के पास जो हमको न परेशान कर सकता है, उद्विग्न कर सकता है? ये बात तो सिर्फ प्रधानमंत्री को पता होगा, नहीं पता होगा, और बाकी लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होगी। हो सकता है डोवल साहब को पता हो, परंतु ये सब चीज़ें बार बार थोड़ी थोड़ी हट के जो बताते हैं उससे हम लोग की परेशानी काफ़ी बढ़ रही है। 7 हवाई जहाज कोई मामूली बात नहीं होती है। इसका मतलब कि हमें बहुत भारी नुकसान हुआ। कोई अगर 7 में से 6 हुए या 5 हुए, तो 6 का आंकड़ा तो पहली दफ़ा कई दफ़ा आ चुका है, पर 7 का आंकड़ा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से आया है। अगर 6 हवाई जहाज भी हमारे गिरा दिए उन्होंने, और नए हवाई जहाज थे जैसे कि राफेल के बारे में बताते हैं कि वो अपने एयरफील्ड से उठ भी नहीं पाया और तभी गिरा दिया। इस तरीके के तरह के ना वो क्लेम करते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हिंदुस्तान को काफ़ी सोचना पड़ेगा। अगर आप गौर करें, अगर याद करें कि जो तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स और एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे थे शुरुआती दिनों में, तो उन्होंने कहा था कि हमको शुरू के दिनों में काफ़ी नुकसान हुआ। तो अगर ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है, पर प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई भी उसकी तरफ से कोरॉबोरेशन या कंफर्मेशन नहीं आया। 6 महीने तो बीत गए। 22 अप्रैल को वो घटना हुई थी, मई के फर्स्ट वीक में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आप सोच लीजिए कि ऑलमोस्ट 6 महीने कंप्लीट होने को आया है। आज तक हमें नहीं पता कि कितने फाइटर जेट्स हमारे गिराए गए या हमने कितने पाकिस्तान के गिराए, लेकिन पाकिस्तान बोलता आ रहा है, हमारे तरफ से बिल्कुल एक चुप्पी है। सेना के जो कमांडर्स हैं और सेना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने दबे कुचले स्वर में जो बातें उनको कहनी थी वो उन्होंने कह दी, लेकिन अब लगातार एक अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है, 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, और एक नहीं 60 बार लगभग बोल चुका है, और हमारे यहाँ देश में कुछ इस पर कोई बोल ही नहीं रहा। ना मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, ना मोदी जी बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? कहां पर आकर मोदी जी इस समय खड़े हो गए? नरेंद्र सरेंडर वाला तो नैरेटिव भी पुराना हो चुका। मोदी जी पर कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी पुराना हो गया।
लेकिन अब आखिर मोदी जी की स्थिति है क्या इस समय? कोई एक व्यक्ति से ऊपर उठ के भारत की संप्रभुता तक चला गया है, क्योंकि जो ट्रंप साहब ने किया है, अब की बार 56 पार, वो 56 पार कर गए। ट्रंप लगता है 56 इंची शेर को कागजी शेर बना के ही छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिसको बीजेपी का इकोसिस्टम 56 इंची का शेर पिछले 11 साल से घोषित कर रहा था, उसको ट्रंप साहब पूरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि हम बता देंगे कि ये 56 इंची शेर नहीं, ये तो कागजी शेर है। क्योंकि ट्रंप साहब जब बताते हैं कि कभी बोलते हैं 5 गिरवाया, कभी बोलते हैं 6 गिर गया, आज नया एक संख्या लाया है, 7 हवाई जहाज गिर गए। अब जिस तरह से संजय भाई ने कहा, तो वो धीरे धीरे एक तरह से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझे कुछ अंदर की बात ऐसी पता है। तो ये ट्रंप साहब जो भी कह रहे हैं, ये एक दुधारी तलवार है। इसमें दोनों तरफ से मुश्किल आ जाती है। एक तो अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं और ये हम मान लें कि ये जो 7 गिरे, ये भारत के गिरे, तो इसका मतलब तो भारत की सरकार और भारत की सेना कमजोर सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम ये भारत कहे कि नहीं नहीं, वो जो 7 गिरे थे वो तो हमने पाकिस्तान के गिरा दिए थे, तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आपने अगर पाकिस्तान के 7 हवाई जहाज गिरा दिए, पाकिस्तान अपने क्या कहते हैं घुटनों पर आ गया था, तो ट्रंप का सीज फायर अगर आपने मान लिया, तब तो प्रधान जी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो एक तरफ आप या तो अपने हवाई जहाज गिरे तो सरकार और सेना कमजोर सिद्ध होती है, और अगर पाकिस्तान के गिरे उसके बावजूद आपने सीज फायर मान लिया तो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो ये ट्रंप साहब बहुत सोच समझ के एक दुधारी तलवार चला रहे हैं। ट्रंप साहब बार बार ये बता रहे हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलता हूं। आपको दिखाना चाहिए था, ब्लूमबर्ग नाम की दुनिया की बहुत बड़ी पत्रिका है, कल ही उसने न्यूज दिया कि परसों जो आसियान की बैठक हुई थी जिसमें मोदी ट्रंप साहब पहुंचे थे और भारत के प्रधान जी नहीं पहुंचे, तो मोदी सरकार के अंदर के सूत्रों का कहना था कि भारत के प्रधान जी इसीलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर ट्रंप साहब इनको अटपटी स्थिति में डालने वाले थे, पाकिस्तान को लेकर अटपटी स्थिति में डालने वाले थे। तो भारत बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एक तरफ तो भारत कहता है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ हमको तराजू पर नहीं तोल सकते, और 56 बार अगर ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ तराजू पर तोलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसका जवाब नहीं देते, तो सोचिए दुनिया भर के कूटनीति में, दूसरे देशों में भारत का क्या, सॉवरेंटी के बारे में, भारत की संप्रभुता के बारे में, भारत की कूटनीति के बारे में क्या संदेश जा रहा है कि भारत की कूटनीति आज इतनी कमजोर है, भारत की विदेश नीति आज इतनी कमजोर है कि ट्रंप जैसा एक गुंडा आता है और वो जो बोलता है भारत सरकार उसको मानती है। अब मुझे ये बताइए कि आपके गली में अगर कोई छोटे मोटे गुंडे से आप एक बार पिट जाइए, उसके बाद तो हर छोटा मोटा सब्जी वाला भी आपको पीटना शुरू कर देता है। होता यह है कि एक बार आप पिट जाते हैं तो उसके बाद हर आदमी आपको पीटना शुरू कर देता है। दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है? दुनिया भर में 2 संदेश जा रहा है कि ट्रंप साहब के सामने भारत के प्रधानमंत्री जी भीगी बिल्ली बने रहते हैं, और ट्रंप साहब के अनुसार भारत और पाकिस्तान एक ही तराजू पर तोले जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 56 इंच के शेर हैं, वो विश्व गुरु हैं। तो आप अगर विश्व गुरु हैं तो दुनिया के दूसरे एक छोटे से गली के गुंडे से आप डरते हुए क्यों फिर रहे हैं? तो आपका विश्व गुरु का जो बहुत बड़ा इमेज है, जो छवि है, उसको धक्का लगता है। और दूसरा, बार बार जब ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करके एक तराजू पर तोल देते हैं, तो भारत ये जब कहता है कि मैं विश्व गुरु हूं, इसका मतलब पाकिस्तान को तो हम चींटी मान रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को 88 घंटे के अंदर क्या कहते हैं घुटनों पर ला दे रहे हैं। और हर बार अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर तोले जा रहे हैं तो हमारी संप्रभुता क्या है? तो मेरे ख्याल से भारत की ट्रंप साहब जिस तरह से भारत के प्रधान जी के साथ कर रहे हैं और भारत के प्रधान जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे मिलने से बच रहे हैं, ये भारत की विदेश नीति के लिए, कूटनीति के लिए, दुनिया भर में जो दूसरे देश हैं वो अब भारत को जिस नजर से देख रहे हैं उसमें भी हल्कापन आ गया है। ये सबसे बड़ा घाटा होते हुए मुझे दिख रहा है। ये एक नेशनलिज्म का सिंबल बनता है। ऑपरेशन सिंदूर पर इतनी राजनीति हो चुकी, बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए मोदी जी के पूरे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, लेकिन 7 हमारे प्लेन्स गिर गए, उसकी असलियत नहीं बता पाया कोई भी आज तक। क्या इसका रहस्य हमें पता चल पाएगा, या फिर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही इसके बारे में असलियत बता देंगे कि लुक वी हैव द प्रूफ, 7 फाइटर जेट्स हैव बीन डाउन्ड, और 5 और 4 और व्हाटएवर। इस सरकार ने इतने सारे रहस्यमय काम किए हैं जिनमें हर बार एक नई चीज पता चलती है। पुलवामा का अब तक कोई व्हाइट पेपर नहीं इशू होना, अब तक कोई जांच नहीं होना, पहलगाम के आतंकवादियों का ना तो पकड़ा जाना ना मारा जाना,
उनके ऊपर एक ऑपरेशन महादेव के नाम से झूठा पूरा एक मिशन चला देना और सेनाओं को बार बार राजनीतिक हथियार बनाना, ये सारी चीजें तो एक तरफ हैं, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि मेरी भारतीय वायुसेना के जो एयर चीफ हैं, जो कभी नहीं चाहते कि इतने कम रिसोर्सेस के साथ, जिसमें ये 7 एयरक्राफ्ट न जाने किसके गिर गए, लेकिन बहुत साफ है कि जब मिग 21 की स्क्वाड्रन्स भी जो है वो भारत की सेनाओं से हटाई जा चुकी हैं, तो हमारे पास इफेक्टिव स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ केवल 23 या 24 की है। अगर हमने 7 जहाज पाकिस्तान की गिरा दिए थे, तो हमने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमारी वायुसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती कि ये देश के लिए हमने इतना बड़ा काम किया है और ये जहाज हमने गिराए हैं और इनकी ये मेक है, ये मॉडल है। जबकि इसके उलट पाकिस्तान ने उसी दिन, उसके 2 दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरे वर्ल्ड के मीडिया को बुलाकर ये बताया था कि कैसे जहाज गिरे हैं। अब मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम 5 जहाज गिरे कि 6 जहाज गिरे, लेकिन उसमें राफेल और ड्रोन देयर इज अ यूएवी, ये उसमें ड्रोन नहीं, यूएवी और राफेल ये शामिल है। संख्या कितनी है नहीं मालूम। ये सारा कुछ कहां से आया? ये एयरफोर्स के अंदर ग्रेट वाइन से आया। तो जो हम लोग बात कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर अभी खुल के कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो देशभक्ति और देशद्रोह का एक नैरेटिव चलता है। तो बहुत से ऐसे सेना के अधिकारी हैं जो ये जानते हैं कि किस तरह से वायुसेना के चीफ को बार बार प्रेशर में लाया जा रहा है। यही कारण है कि ना तो हमारी वायुसेना कुछ कह पा रही है और उसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। और जिस दिन उनको ये समझ में आ गया कि पूरे भारत में ये किसी तरह का विरोध उनका नहीं हो रहा है, उस दिन हो सकता है ये बातें सामने भी लेकर आ जाएं कि पुलवामा की क्या कहानी है, पहलगाम की क्या कहानी है, उसके बाद ये जो जहाज गिरे हैं उसकी क्या कहानी है। हो सकता है ये सारा कुछ हमें मालूम पड़े। मोदी जी का विदेश दौरा ऑलमोस्ट बंद कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट भी है, पता नहीं आपने शायद देखी या नहीं देखी, उसमें कारण है कि मोदी जी क्यों नहीं गए। जैसे आसियान की समिट थी, उन्होंने क्यों नहीं क्यों वहां पर नहीं गए? क्योंकि वो डर गए डोनाल्ड ट्रंप कहीं उनको पाकिस्तान के सामने बेइज्जत ना कर दें। ये सारे उसमें कारण है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में। मोदी जी के व्यक्तित्व को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बना दिया है? वो क्या थे हमारे देश के लिए? इतने बड़े प्रधानमंत्री, एक मसल मैन, ही मैन, पता नहीं उनकी क्या क्या उपाधि थी। आज डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को क्या, कहां पर लाकर एग्जैक्टली खड़ा कर दिया है? और जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनका सपना तो यही था कि वो भी एक नोबेल प्राइज जीतते, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं, स्टेट्समैन के रूप में वो अपने आप को उभारना चाह रहे थे। आज स्टेट्समैन तो छोड़ दीजिए, वो अपने ही देश में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। मोदी जी, ऐसी हालत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। तो क्या कहेंगे जियो पॉलिटिकली अब ये चीजें कैसे प्ले आउट होंगी? क्या मोदी जी का अपने देश से, अपने घर से बाहर निकलना ही क्या बंद हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से? परसेप्शन बैटल में मोदी जी फेल हो गए और इसका पूरा क्रेडिट क्या डोनाल्ड ट्रंप को जाता है कि जो काम ऑपोजिशन नहीं कर पाया वो डोनाल्ड ट्रंप ने 8 महीने, महज 8 महीने के अंदर मोदी जी की जो छवि है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है कि ना वो अब विदेश जाने लायक बचे हैं, ना वो अपने ही घर में मुंह दिखाने लायक है। ठीक है, वो बातें बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी है, लोग सवाल तो यही कर रहे हैं कि अरे मोदी जी इतने कमजोर कैसे पड़ गए? भिगा भिगा के मारना, इसको मतलब आप जलील कर रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में। ऑलरेडी बच्चा को, जो जिस चीज को भारत का हर बच्चा जान गया था कि भारत ने अमेरिका के कहने पर अगर सीज फायर कर लिया, इसका मतलब भारत के प्रधान जी उतने ताकतवर नहीं है जितने अपने आप को बताते हैं। कि बांग्लादेश जैसा देश कल किसी एक द्विपक्षीय बैठक में भारत के नक्शे में आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों को भी भारत के बाहर दिखाना शुरू कर दिया है। मालदीव जैसा देश भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज को गेट आउट बोल देता है। आपके बगल में नेपाल में इतना बड़ा घटनाक्रम चला, आपका उस पर, भारत का उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं रहा, न इस तरफ से प्रभाव कर सके न उस तरफ से प्रभाव कर सके। तो भारत को धीरे धीरे, भारत के प्रधान जी को एक गलत फहमी है, उनको जो नेम एंड फेम की इच्छा है, नाम मान सम्मान की जो इच्छा है, मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ने उस चीज को, उस दुखती रख को पकड़ लिया है। सबसे पहले बुलाया, खूब मान सम्मान दिया, एक बार जब मछली फंस गई उसके बाद अब रोज जलील कर रहे हैं। अभी ये जो किया जा रहा है इसको जलालत कहते हैं। समस्या ये है कि ये ट्रंप साहब तक अब सीमित नहीं है, अब दुनिया के दूसरे देश भी आपको अप्रासंगिक मानने लग गए हैं। दुनिया के दूसरे, ब्लूमबर्ग को क्या लेना देना था? ब्लूमबर्ग एक अखबार है जो कि भारत में पढ़ा नहीं जाता, वो विदेश का अखबार है। वो अगर ये छापना शुरू कर रहा है कि हमें मोदी सरकार के अंदर खाने से ये सूचना मिल रही है
कि मोदी जी इसीलिए आसियान के समिट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पर ट्रंप साहब इनको जलील करेंगे। इसका मतलब अब ये धीरे धीरे पूरी सूचना पूरी दुनिया में फैल रही है कि भारत की अपनी कोई संप्रभु सॉवरेन स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। ट्रंप साहब जो कहते हैं ये पूरी तरह से ट्रंप साहब के शैडो के अंतर्गत आ गए हैं। ट्रंप साहब का प्रभाव इनके ऊपर इतना ज्यादा है। तो सोचिए कि भारत के लिए ये, भारतीय विदेश नीति के लिए, भारतीय कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये एक बहुत बड़ा पीछे का कदम है कि भारत को दुनिया भर के देश अब संप्रभु राष्ट्र नहीं मानते, ट्रंप का सैटेलाइट मानना शुरू कर दिए हैं।